मोड़ो आए मुकदड़ा खाली रहेगी के डोंग भागी तो डोगरी जोगी तो है ना, तो डोगरी को क्या कहते हैं कि मारे मुंडो एक मैं मुंडो दे दी, अब मारे मुंडे तो दो मुंडा नहीं हुआ, मुंडो आ गई से लारे नहीं। तो अब इसमें क्यों पढ़ते हो? आज से इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे तनाव से मुक्ति दिलाओ, आप लोगों से इस तनाव से मुक्ति चाहता हूँ। अभी कुछ कह रहे थे तो कर दो थे बोले कितो ही दो ले तो ही जावे ठोक तो ही जावे पास देव नाम ही नहीं मैं तो बहुत टाइम सब विश्वास की बात है, विश्वास तो सब मामलो खत्म। तो आप लोगों क्या मतलब है, आप लोगों मारा माता तो कर्ज कर दियो, मैंने याद आवे चुनाव में आप जीत जाओगे, जीत जाएंगे, हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जीत हार में क्या फर्क पड़ता है? मानना अरे फिर नहीं मानना यार, फिर भी तो आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो तो कांग्रेस की बात के ऊपर वो थैला रखते हैं के पेशाब करने जाते हैं वॉशरूम, वापस आके बैठेंगे, तब तक वो थैलिया कहीं फेंक दिया और दूसरे ने कब्जा कर लिया, अब कौन बैठने देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। 16 अक्टूबर को गुड़ा मालानी के मेला मैदान के अंदर हुई हेमाराम जी के समर्थन की मीटिंग का राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। हेमाराम जी ने जहां अपने भाषण में उन तमाम मुद्दों का उल्लेख किया जो हेमाराम जी के साथ घटित हुए या हेमाराम जी के समर्थन में लोग खड़े रहे या राजनीतिक रूप से विकास और राजनीतिक तंज भी लोगों पर कसे, हेमाराम जी ने तमाम बातों का जिक्र किया जो वर्तमान में घटित हो रही है। इन सब बातों को लेकर हेमाराम जी ने हमेशा ही अपनी मंशा जो चुनाव नहीं लड़ने की थी वो लोगों के सामने जाहिर की, लेकिन जो हेमाराम जी के समर्थक लोग जो गुड़ा मालानी के कांग्रेस के लोग थे वो जनता मैदान में डटी रही और हेमाराम जी ने बाद में उनको समझाया कि टिकट का फैसला होने पर हम इस पर फैसला करेंगे, लेकिन ये तय माने कि हेमाराम जी और हेमाराम जी का परिवार इस बार के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हेमाराम जी ने अपने तमाम विरोधियों को भी जवाब दिया, मंत्री नहीं बनना या पानी की जो योजना है उनको लेकर भी मलाल है, ये विकास कार्यों में कमी रही, या निशाना भी साधा कि इतने काम करने के बावजूद भी लोग हेमाराम जी पर खुश नहीं हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप थी कि हेमाराम जी एक बार आखिरी चुनाव लड़े, लेकिन हेमाराम जी स्वयं जिद्दी है और अपनी बात के धनी है। देखने की बात यह है कि प्रदेश के नेतृत्व या सचिन पायलट का क्या प्रभाव होगा। हेमाराम जी पर राजनीतिक दबाव आता है और सचिन पायलट मनाने में सफल होते हैं तो हेमाराम जी पार्टी के साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन स्वयं या परिवार का चुनाव 100% हमारा विश्लेषण है कि हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हेमाराम जी ने अपने साथ खड़ी जनता को वादा भी किया कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, कौन जीते कौन हारे कौन सत्ता में रहे, लेकिन जनता के काम के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। इन बातों से कयास लगाया जा रहा है कि हेमाराम जी किसी के साथ खड़े रह करके पार्टी के प्रत्याशी की मदद करेंगे। इन बातों से कयास लगा रहा है, जनता से जुड़ने की बात हेमाराम जी ने लोगों के सामने रखी, लेकिन जनता के अंदर जो माहौल है, जो स्थानीय का मुद्दा है वो हवा हवाई हो गया और स्थानीय मुद्दे की जनता ने एक बार सिरे से नकार दिया। और हेमाराम जी के बाद कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रत्याशी है उनको जनता की भीड़ ने सामूहिक रूप से कल नकार दिया कि कांग्रेस का मतलब हेमाराम चौधरी गुड़ा मालानी में और गुड़ा मालानी कांग्रेस का मतलब हेमाराम, हेमाराम का मतलब कांग्रेस गुड़ा मालानी। तो इस सिरे से जो चुनावी मुद्दा चुनावी जुमला मात्र साबित हो गया, स्थानीय विधायक का मुद्दा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हवा हवाई कर दी उस मुद्दे की। लेकिन बीजेपी खेमे को भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेमाराम जी ने यह कहा मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, आपको काम चाहिए, काम के लिए मैं जीतूं हारूं चुनाव लड़ूं, अपनी तमाम बातों का हेमाराम जी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि कैसे कैसे राजनीतिक रूप में मुझे
तकलीफें उठानी पड़ी या किन लोगों ने मदद की। हेमाराम जी ने तंज भी कसे, स्थानीय लोगों पर भी उस बातों को लेकर के कार्यकर्ताओं पर भी तंज कसे और सरकार में मंत्री नहीं बनाने की बात पर भी हेमाराम जी ने खुन्नस जो है वो निकाली। साथ ही कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि आप इस तरीके से मजबूर मत करो, उम्र का लिहाज है, उम्र का तकाजा है और आदमी सुख शांति से रहना पसंद करता है। और मैंने विकास के बहुत काम करवाए, मेरे से जितना हुआ उतना करवाया, जनता के साथ मैं आगे भी खड़ा रहूँगा, लेकिन अब जनता जो है मुझे माफ़ करे और चुनाव लड़ने के लिए मुझे किसी तरीके से बाध्य नहीं करे, क्योंकि मैं किसी कीमत पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। अब क्या है कि हेमाराम जी ने इतनी मान मनोबल करने के बाद में भी अगर हेमाराम जी बाद में चुनाव लड़ने में हामी भरते हैं तो विरोधियों को मौका मिलेगा, और ऐसा कोई भी मौका हेमाराम जी किसी को देना नहीं चाहते हैं। लेकिन कल जो जनता की जो भावना थी, जनता का जो उबाल था, वहाँ एक सूत्री मांग थी कि हेमाराम जी के सिवा कोई मंजूर नहीं है। स्थानीय और युवा जो सपने संजो करके बैठे थे कि हेमाराम जी के बाद में हमें मौका मिलेगा, उनके सपनों पर कल जनता ने पानी फेर दिया। अब ऐसा जनता का जो माहौल कल के मीटिंग के बाद में गुड़ा मालानी के अंदर एक इस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया, वातावरण बन गया कि हेमाराम जी चाहेंगे तो जनता उसके साथ जुड़ सकती है, अन्यथा लोगों में बिखराव होगा, पार्टी में बिखराव होगा और कांग्रेस का जो संगठन है वो बैकफुट पर आएगा गुड़ा मालानी के अंदर। यहाँ देखने की बात यह है, कयास लगा रहे जा रहे हैं कि जहाँ के बिश्नोई की भाजपा की ओर से टिकट कट रही है, हेमाराम जी चुनाव मैदान में नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आरएलपी किसी बड़े चुनावी चेहरे को मैदान में उतारने की फिराक में हैं। यहाँ आरएलपी के लोग जो है वो हेमाराम जी के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर प्रियंका चौधरी को जिला मुख्यालय से भाजपा की टिकट नहीं मिलती है तो भाजपा में छोड़ करके कांग्रेस में शामिल कर प्रियंका चौधरी को कार्यकर्ता कांग्रेस से चुनाव लड़ाने की भी फिराक में हैं। ऐसी अंदर खाने कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीति के अंदर कयास होते हैं और कभी सच्चाई पर भी उतर सकते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि गुड़ा मालानी के अंदर स्थानीय और युवा का जो मुद्दा है वो अब नहीं रहा, और साथ ही जो हेमाराम जी के लोग राजनीतिक टिक्का टिप्पणियाँ कर रहे थे, हेमाराम जी लालची है, सीट नहीं छोड़ रहे हैं, तो हेमाराम जी ने उन पर भी तंज कसने में कोई कमी नहीं रखी और खुल करके लोगों के सामने बात रखी और ये कहा इतने समय के बाद में जनता ने जो दिया वो ये आज देख लो। इतना जो प्यार और स्नेह आशीर्वाद और जो सम्मान और इज्जत है, इससे बढ़कर क्या चाहिए, ये हेमाराम जी का कहना था। लेकिन देखने की बात भी ये थी कि जनता के अंदर जनता दूसरे वक्ताओं का भाषण भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लोग ये कह रहे थे कि हेमाराम जी का मंतव्य क्या है, हेमाराम जी क्या कहना चाहते हैं, हेमाराम जी का क्या फैसला है, केवल इस बात को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। हालांकि मीटिंग का ज़्यादा कोई प्रसार और प्रचार नहीं किया गया, ना बड़े कोई साधन लगाए गए। 2 दिन पहले मीटिंग 50 कार्यकर्ताओं ने तय की गई थी और लोग अपनी भावना के अनुसार काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर मेला मैदान लगभग भरा हुआ था और बड़ी संख्या में लोग थे। ये वही लोग हैं, ये कोई किराए की कमठे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जो गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, बूथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर गांव के मुखिया लोग हेमाराम जी के इस समर्थन कार्यक्रम में उपस्थित थे। राजनीतिक गणित और राजनीति का ऊंट उस करवट बैठेगा जिस करवट कल आई हुई भीड़ जुटेगी। हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हेमाराम जी के इशारे का इंतज़ार ये लोग गुड़ा मालानी की जनता और गुड़ा मालानी में हेमाराम जी से जुड़े हुए नेता तब तक करेंगे जब तक राजनीतिक रूप से हेमाराम जी का कोई इशारा नहीं मिले। दूसरी ओर टिकट की बात भी वहाँ आई तो हेमाराम जी ने कहा टिकट तय होने दो, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमाराम जी स्पष्ट मना करते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हेमाराम जी स्पष्ट मना कर लेंगे चुनाव लड़ने का। ऐसे में कार्यकर्ताओं की बिना पसंद के किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारने का हेमाराम जी समर्थकों को डर है। इसलिए 1-2 दिन में गुड़ा मालानी के
जो मुख्य कार्यकर्ता है ये जयपुर की दौड़ लगाएंगे। जयपुर जाकर के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपना रुख रखेंगे कि प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से गुड़ा मालानी में हेमाराम चौधरी को ही बनाया जाए, अन्यथा पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन समय बताएगा कि हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ते हैं या मजबूती से पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़े नहीं रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बाड़मेर जिले में सभी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ेगा। देखने की बात यह रहेगी कि हेमाराम जी तय क्या करते हैं या गुड़ा मालानी की जनता टिकट वितरण के बाद में कितना उथल पुथल राजनीतिक पार्टियों में होता है और गुड़ा मालानी में मुख्य मुकाबला किन के बीच में होता है। लगभग त्रिकोणीय मुकाबला तय है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।